welcome to Sri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar, where daily we used to have this session of news analysis. आज जो हमें कवर करना है, there is a list in front of you that we have to discuss. 2 important editorials आज हिंदू के पेपर में आए हैं, उनके बारे में बात करेंगे, इन डिटेल लेंगे. तो देख लेते हैं क्या लिस्ट में है. उल्लास ऐप क्या है, आपके प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. जीएस पेपर 2. ग्रेडेड रिस्पॉन्स सेक्शन प्लान वही प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, मेंस के एनवायरनमेंट सेक्शन से आप इसको लिंक कर सकते हो. जीएस पेपर 3. डोंगरिया कोन ट्राइब, हमने फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल जो आया 2023 का, उसके फीचर्स पूरे पढ़े थे. इफ यू आर एबल टू रिकॉल फीचर्स, उसका सिग्निफिकेंस, उसके रिगार्डिंग कंसर्न्स सब पढ़ा था. तो यहाँ पर इसी बिल से लिंक करता हुआ ये ट्राइब न्यूज़ के अंदर आई है. तो ये ट्राइब आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और मेंस के पर्सपेक्टिव से और एक रिवीजन के तरीके से आपको ये बिल वापस से रिवाइज कर लेना चाहिए. मैं ये आपको एडवाइस दूंगी, क्योंकि जैसे भी मैं ट्राइब बताऊंगी आपको खुद ही समझ आ जाएगा. ठीक है, आगे ही देखते हैं फिर इसको. चिप टैक्टिक्स बेसिकली सेमीकंडक्टर से एसोसिएटेड है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट डोमेन है ये, एंड जीएस पेपर 3 से काफ़ी रेलिवेंट है. रिकैलिब्रेटिंग इंडियाज़ क्लीन कुकिंग स्ट्रैटेजी, तो यहाँ पर जब हम क्लीन कुकिंग की बात करते हैं, हम एलपीजी की बात करते हैं, तो ये एडिटोरियल जो है, ये दोनों आज के हिंदू के एडिटोरियल्स हैं. तो ये दिखा रहा है कि एलपीजी कनेक्शंस और वहाँ पर फिर सब्सिडीज़ देना, गवर्नमेंट की स्कीम्स, और अभी करंटली क्या सिनेरियो है, नंबर्स की बात करी है, फिर इसका ऑल्टरनेटिव क्या आता है और ऑल्टरनेटिव पे क्यों जाना चाह रहे हैं हम. तो ये पूरी चर्चा है और हम इसको कंप्लीट समझेंगे, जानेंगे, हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है. सो शुरू करते हैं इस सेशन को. और शुरू करने से पहले अगर आपको ये सेशंस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस सेशन. यू कैन शेयर इट विद योर अदर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल. ठीक है, नाउ जस्ट गिव मी अ मिनट सो दैट आई कैन चेंज द स्लाइड एंड देयर यू गो. रिकैलिब्रेटिंग इंडियाज़ क्लीन कुकिंग स्ट्रैटेजी. अब यहाँ पर ये आर्टिकल जो है ये क्या बात कर रहा है, सिंपल सी बातें हैं. मैं पूरा जो आर्टिकल है उसको हर एक एक लाइन को आपके साथ डिस्कस करूंगी, लेकिन वो डिस्कशन के तरीके से होगा, आपको सिर्फ सुनना है यहाँ पर जो मैं बोल रही हूँ. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट हैज़, मतलब दे आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलीज, स्पेशली जो रूरल एरियाज़ में हैं, पुअरेस्ट हाउस होल्ड्स हैं, वहाँ एलपीजी कनेक्शंस हों. घर में यूज़ करते हैं, एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं. तो एलपीजी क्या है? क्लीन कुकिंग कन्वीनियंट फ्यूल है, राइट. अब ये हो, इसके लिए सरकार ने 2 मेन प्रोग्राम्स लाए थे. एक लाया था 2009 में और फिर लाया था 2016 में. जो 2009 में लेके आए थे उसका नाम था ग्रामीण वितरक योजना, ठीक है. और जो 2016 में लाए थे वो तो सभी जानते हैं, उज्ज्वला. ठीक है, सो ये 2 स्कीम्स थी. 2009 की जो स्कीम थी उसका एम यही था कि नंबर ऑफ एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं रूरल एरियाज में वो इंक्रीज हो, और सक्सेसफुल भी हुआ. एंड नाउ यू विल सी अबाउट 60% of all the LPG distributors they are in rural areas. फिर हम उज्ज्वला योजना लेके आए 2016 में. उज्ज्वला योजना जो है एक एम्बिशियस प्रोग्राम रहा, जो एलपीजी कनेक्शंस जिसने दिए टू अबाउट 9.5 करोड़ न्यू हाउस होल्ड्स, मेकिंग श्योर कि एलपीजी एक्सेस हो, राइट, फॉर देयर कुकिंग नीड्स. अब ये एफर्ट्स हमने करे, हमने दिखाए, और एलपीजी का एक्सेस जो है अभी ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द इंडिया हैज़ एक्सेस टू एलपीजी. लेकिन इस आर्टिकल के अंदर एक सरप्राइजिंग नंबर है. वो ये है कि अप्रैल 2022 से मार्च 2023 का जो टाइम फ्रेम रहा है, फिजिकल ईयर फाइनेंशियल ईयर 23 वाला, तो यहाँ पे क्या हुआ है, हमने देखा है फॉर द फर्स्ट टाइम कि जो एलपीजी, द अमाउंट ऑफ एलपीजी दैट इज यूज्ड इन इंडियन हाउस होल्ड्स, इट हैज़ डिक्रीज्ड. It has decreased gradually by 0.5% as compared to the previous year. और ये अनयूजुअल है, क्योंकि हमने देखा है कि इससे पहले एलपीजी का जो यूसेज है वो स्टेडली इंक्रीज ही हुआ है. ये जो डिक्रीज है दैट इज बिट अनयूजुअल. अब 2 सवाल आते हैं. पहला सवाल आता है कि सरकार कितने टाइम तक, पहला सवाल है सब्सिडीज को लेके. जो आपको 1200 रुपये का सिलेंडर मिलता है उसमें 1000 रुपये आप दे देते हो, 200 रुपये सरकार देती है,
राइट। आप नहीं दे रहे हो 200 रुपये, सरकार आपकी जगह पे सामने वाले को दे रही है जिससे आप सिलेंडर ले रहे हो। सब्सिडी, आपको तो कैशबैक मिल जाता है ना, कैशबैक आ जाता है वापस से। सो यहाँ पर वो जो 200 रुपये है, वो जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, वो जो सब्सिडी है टू एनकरेज मोर पीपल टू यूज इट, कि मैं चलो आप 1000 रुपये ले लो, 200 रुपये मैं पे कर देती हूँ, राइट। तो वो कब तक, पहला सवाल। दूसरा सवाल, व्हाट अदर ऑप्शंस कैन इंडिया एक्सप्लोर टू इम्प्रूव। अब ये जो एलपीजी एडॉप्शन है, क्या दूसरे और मतलब ऑप्शंस हैं जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं ताकि हम एलपीजी की एडॉप्शन और उसकी यूसेज को इम्प्रूव कर सकें। पहले सवाल का जवाब, सब्सिडीज का फाइनेंशियल सपोर्ट कब तक दें। देखो, सब्सिडीज हेल्पफुल तो होती हैं फैमिलीज को एनकरेज करने में। मैं आपको कहूँ कि 500 रुपये की आप शॉपिंग कर लो, 200 रुपये मैं दे दूंगी आपको, फटाफट करोगे आप, है ना, कौन नहीं करेगा। सो सब्सिडीज हेल्पफुल तो होती हैं, फैमिलीज को आप एनकरेज कर पाते हो टू स्टार्ट यूजिंग द एलपीजी, बट इट्स ऑल्सो एसेंशियल टू फाइंड अ बैलेंस, क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्सिडीज देना, बहुत लंबे समय तक देना, वो सरकार के लिए सस्टेनेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था पिछले आर्टिकल्स में, फिस्कल डेफिसिट, पब्लिक डेट जो सरकार पे है, राइट। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वी नीड टू फिगर आउट द राइट टाइम टू रिड्यूस द सब्सिडीज एंड लेट मार्केट टेक ओवर। दूसरा, अपार्ट फ्रॉम सब्सिडीज व्हाट गवर्नमेंट कैन एक्सप्लोर, अदर ऑप्शंस क्या हैं टू एनकरेज एलपीजी अडॉप्शन। तो उसके लिए 4 और दूसरे ऑप्शंस हैं, विल कैटर टू 4, A, B, C and D. First is awareness campaigns. Obviously, you need to educate people about the benefit of using LPG, तभी उन्हें पता चलेगा कि ये क्लीन और सेफ फ्यूल है। फिर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दो। अपार्ट फ्रॉम लाइक subsidies, you can offer other types of financial help or incentive to the family so that they switch to LPG and it will be beneficial. Distribution improve करो, right? And fourth is very important, एलपीजी के ऑल्टरनेटिव्स जो हैं उनको एक्सप्लोर करो। एलपीजी के ऑल्टरनेटिव्स पे अब आर्टिकल कहाँ ट्रांजिशन कर रहा है? ई कुकिंग की तरफ, इलेक्ट्रिक कुकिंग की तरफ। इससे पहले जो एलपीजी की स्टोरी है वो इन्होंने पूरी बताई है कि देखो यहाँ पर एलपीजी की यूसेज जो होती है वो इफेक्ट किस तरीके से होती है इंडियन हाउस होल्ड्स में। 2011 में देखें तो 33% हाउस होल्ड्स यूज्ड एलपीजी, 2020 तक आते आते 71%। अब क्या बात है कि एक कोविड-19 ने सिस्टम को हिला दिया। गवर्नमेंट डिसाइडेड टू स्टॉप गिविंग द सब्सिडीज फॉर एलपीजी कंजम्पशंस टू ऑल द कंज्यूमर्स, राइट। सब्सिडीज उस टाइम पे दे आर द फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द कॉस्ट, लेकिन सब्सिडीज नहीं होंगी तो एलपीजी और ज़्यादा महंगा हो जाएगा फैमिलीज के लिए जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगी। फिर उसके बाद दूसरा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। वहाँ पे गवर्नमेंट प्रोवाइडेड 3 फ्री एलपीजी सिलेंडर्स, राइट, टू ऑल दी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कंज्यूमर्स। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंदर गवर्नमेंट प्रोवाइडेड दिस टू सम ऑफ द बेनिफिशियरीज, राइट। ओवरऑल यहाँ पर ग्लोबल इवेंट्स होते हैं जैसे कि रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया। आपको पता है कि जो एलपीजी हम यूज़ कर रहे हैं अपने घरों में, हाउस होल्ड्स के अंदर, इंडिया इंपोर्ट कर रहा है मोर एलपीजी फ्रॉम अदर कंट्रीज। अबाउट 64% जो है हम इंपोर्ट करते हैं। एलपीजी जो हम इंडिया में यूज कर रहे हैं, इट इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री। दिस कैन समटाइम्स मेक एलपीजी प्राइसेस गो अप, क्योंकि आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो, इंटरनेशनल इवेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, रशिया यूक्रेन का वॉर, तो यहाँ पर प्राइसेस ऊपर नीचे होंगे, राइट। सो प्राइस ऑफ एलपीजी अगर आप देखो 2020 के टाइम में, 2020 और अभी, इट हैज़ ऑलमोस्ट डबल्ड, और ये कंसर्निंग है। मैनी फैमिलीज में फाइंड इट डिफिकल्ट टू अफोर्ड एलपीजी अगर ऐसी रेट बढ़ता रहा तो। पहले गवर्नमेंट यूज टू गिव सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट हर साल, लेकिन इंटरनेशनल प्राइसेस, बजट कॉन्स्ट्रेंट्स, बहुत से ऐसे रीजंस रहते हैं जहां पर पॉसिबल नहीं है कि सेम लेवल ऑफ सब्सिडी जैसे मिलती आ रही थी वैसी दी जाए। लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंश्योर करें कि फैमिलीज एक हेल्दी बेनिफिट उनको मिले, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की तरफ, जहाँ एनवायरनमेंट क्लीन की तरफ हम बात वैसे भी कर रहे हैं। सो यहाँ अब हम क्या कर सकते हैं? हम करेंगे थोड़ी सी रास्ते को मोड़ेंगे और हम चलेंगे थोड़ी डाइवर्सिटी लाने में, जो कि बात करेंगे ई कुकिंग पे, इलेक्ट्रिक कुकिंग, जहां पर आप इंडक्शन, यू यूज डिवाइसेस लाइक दीज, राइट, टू कुक द फूड। ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है एलपीजी को। अब क्योंकि रूरल हाउस होल्ड्स हैं, वहां पर दे हैव नाउ इलेक्ट्रिसिटी,
दे हैव इलेक्ट्रिसिटी, राइट? सो वी कैन थिंक फॉर दैट. एक फिर डाउट आता है इलेक्ट्रिसिटी तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा. देखो, एक स्टडी कंडक्ट करी गई बाय काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर, CEEW, और उस स्टडी ने ये दिखाया है दैट इवन विद द हाई इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ, द प्राइस यू पे फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ई कुकिंग कैन स्टिल बी चीपर देन कुकिंग विद LPG. करंट LPG प्राइसेस पे जो आप कर रहे हो, आप LPG यूज कर रहे हो, जो भी करंट प्राइस पे आप कर रहे हो, उससे ज़्यादा सस्ता तो आपको ई कुकिंग पड़ेगा. लेकिन कंसर्न्स ये भी हैं, देखो, आप इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड रूरल एरियाज के अंदर इंश्योर करना, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए दैट विल बी एबल टू सपोर्ट लार्ज नंबर ऑफ हाउस होल्ड यूजिंग द इलेक्ट्रिक कुकिंग, क्योंकि इफ दे हैव हाई पावर नीड्स, वो है नहीं है. अर्बन एरियाज में अराउंड 10% ऑफ द हाउस होल्ड ऑलरेडी यूज इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस फॉर कुकिंग. तो यहां पर बात आती है लोगों को एनकरेज करने की. यहां पर बात आती है लोगों को एनकरेज करें कि आप ई कुकिंग की तरफ स्विच करो. तो ये जब वो स्विच करेंगे तो क्या होगा? या फिर आप ऐसा कर सकते हो, वन आइडिया इज कि इंक्रीज दी LPG प्राइसेस बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट. या राइटर कह रहे हैं दैट मीन्स कि आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ LPG सिलेंडर्स प्राइसेस कुड गो अप. और यहाँ फिर पीपल विल स्टार्ट एक्सप्लोरिंग एंड लुकिंग आउट फॉर अदर ऑप्शंस लाइक ई कुकिंग. देन देयर विल बी डिमांड फॉर इलेक्ट्रिक कुकिंग, न्यू इलेक्ट्रिक कुकिंग टेक्नोलॉजीज, राइट? मोर एंड मोर फैमिलीज विल स्टार्ट यूजिंग इलेक्ट्रिक कुकिंग. तो यहाँ पर क्या होगा? डिमांड आएगी. डिमांड आएगी तो यहाँ पर अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है? उन कंपनीज को सपोर्ट कर सकती है, हेल्प कर सकती है टू मेक ई कुकिंग डिवाइसेस. डिमांड बढ़ गई, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग क्रिएट करी. और ये अच्छा भी है क्योंकि आप LPG को पहले यू बाय क्रूड ऑयल फ्रॉम द अदर कंट्रीज, तो आपका पैसा भी बच जाएगा, फॉरेक्स रिजर्व, राइट? सो यहां पर overall this debate is about clean cooking, and it shouldn't just be about LPG subsidies. And the debate about clean cooking भी it should not revolve, पूरी debate LPG subsidies पे नहीं होनी चाहिए. We should focus on different ways to support, to finance the transition to e-cooking. And by doing this, India can benefit from clean air, from healthier climate, and you can also other variety of solutions भी you can use that are good for your environment और pocket friendly भी हो. Right? So this was the whole article about. I hope आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. अगले आर्टिकल पे चलते हैं जो कि बात कर रहा है चिप टैक्टिक्स की. इस आर्टिकल में हम थोड़ा सा वे बियॉन्ड जाएंगे. यहाँ पर जो मेंशन्ड है उससे थोड़ा सा और भी पढ़ेंगे और जानेंगे. तो पहले ना मैं आपको जो इस आर्टिकल में है वो बता देती हूँ. यहाँ पर क्या हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे वांट बिग कंपनीज. पहले तो मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पे, सेमिकॉन इंडिया सबमिट हुई, राइट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाउ क्या चाहती है कि बड़ी बड़ी कंपनीज दैट मेक सेमीकंडक्टर्स दे कम, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हो. इसी के चलते हाल फिलहाल हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बात करी टू दीज कंपनीज एट अ सबमिट, दैट इज दिस सेमिकॉन इंडिया सबमिट. उन्होंने कहा कि पिछली बार जो सबमिट हुई थी हमने आपके जो सजेशंस थे उनको सुना है, एंड नाउ वी आर मेकिंग डिसीजंस आल्सो टू एड्रेस दीज कंसर्न्स. कंपनीज को अट्रैक्ट करें कि वो यहाँ पर आए, तो गवर्नमेंट इज ऑफरिंग सम स्पेशल बेनिफिट्स. वो क्या है? वो है 3 बेनिफिट्स. पहला, दूसरा और तीसरा. लो कॉर्पोरेट टैक्स रेट, जो कंपनी टैक्स देती है टू द गवर्नमेंट ऑन देयर प्रॉफिट, तो यहाँ पर गवर्नमेंट उसको थोड़ा कम कर सकती है ताकि बिजनेसेस को अट्रैक्ट किया जाए. दूसरा, इंसेंटिव देना. जो नए मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स होंगे यू कैन गिव देम एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ताकि वो यहाँ पर स्टार्ट करें मैन्युफैक्चरिंग. तीसरा, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना. दैट कंपनीज दैट वांट टू सेट अप द सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन फैसिलिटीज इन इंडिया, गवर्नमेंट विल ऑफर देम फाइनेंशियल हेल्प. दे विल बियर हाफ ऑफ द बिग इन्वेस्टमेंट दैट दीज कंपनीज यूजुअली हैव टू मेक. अब इन सभी अट्रैक्टिव ऑफर्स के चलते एक बहुत बड़ी कंपनी है यूनाइटेड स्टेट्स की, दैट इज माइक्रॉन टेक्नोलॉजी. They have planned to build a facility in Gujarat. कहाँ पे? गुजरात के अंदर. And what will it cost? $2.75 billion. Right? This is a significant investment in India's semiconductor industry.
सो ये जो डील है बिटवीन माइक्रोन टेक्नोलॉजी एंड इंडिया, इट वाज सपोर्टेड बाय अ कॉपरेशन पैक्ट यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के साथ, एंड टू बिल्ड अ सप्लाई चेन फॉर सेमीकंडक्टर्स, राइट। अब यहाँ पर देखो, इंडियन गवर्नमेंट जो है कंपनीज को अट्रैक्ट करना चाहती है कि दे कम, दे सेट अप द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स देयर इन इंडिया, क्योंकि इंडिया वांट टू बिकम ग्लोबल हब, इंडिया वांट टू बी लेस डिपेंडेंट ऑन चाइना, करंटली जो डोमिनेट कर रहा है सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन को। सो गवर्नमेंट इसके चलते बहुत से बेनिफिट्स कर रही है, ला के दे रही है, लेकिन कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन की कमी नहीं है यहाँ पर। अगर आप देखो तो यूएस जो है वो ऑलरेडी $52 बिलियन का अमाउंट अनाउंस कर चुकी है फॉर द फाइनेंशियल सपोर्ट, और इसके चलते इट हैज लेड टू $200 बिलियन इनकमिंग इन कमिटमेंट्स फ्रॉम वेरियस कंपनीज। बिग कंपनीज जैसे इंटेल है, दे आर ऑल्सो कमिटिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स टू सेट अप देयर फैसिलिटीज इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यूरोपियन यूनियन फॉर दैट मैटर, राइट। इंडिया की गवर्नमेंट ने भी इंट्रोड्यूस किया है $10 बिलियन की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, राइट। तो इंडिया के लिए टू बी सक्सेसफुल इन अट्रैक्टिंग द इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इन्वेस्टमेंट जो आपने यहाँ पर करी है बाय जो माइक्रोन टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट कर रही है उसको आप अच्छे से सपोर्ट करो, और दैट इज सक्सेसफुल। क्योंकि अगर वो हो जाता है तो उसी के साथ साथ बाकी जो हैं दे आर ऑल्सो लुकिंग आउट, राइट। अभी कंपनी क्या चाहती है, इन्वेस्टर क्या चाहता है? इन्वेस्टर चाहता है एक स्टेबल ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट हो, प्रिडिक्टेबल पॉलिसीज हो, ऐसा नहीं हो कि सडनली पॉलिसी बदल जाए, राइट। एडिशनली आपके ट्रेड रिलेशन जो है कंट्रीज के साथ किस तरीके से आप हैंडल करते हो टैरिफ को, सो ये सारी चीजें एक इन्वेस्टर के डिसीजन को बनाने में बहुत इफेक्ट करती हैं। तो प्राइम मिनिस्टर एश्योर्ड एंड he understand the needs of the global chip supply chain, और ये आर्टिकल में यही मेंशन है कि there's still a lot of work to do, लेकिन इंडिया ने इस डायरेक्शन में जो काम किया दैट इज ऑब्वियसली इंडिया की प्रोग्रेस में ऐड होता है। तो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, मेंस के पर्सपेक्टिव से इंडिया की प्रोग्रेस इन द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री और इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, वो चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। देखो, ऐसा है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की जो हमारी जर्नी है, हमने अर्ली एफर्ट्स किए, फिर हमें कुछ सेटबैक लगे, हमने कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिस करी, फिर गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया, फिर वो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन वो लेकर आए, राइट। अब बात आती है सिग्निफिकेंस की, कि अगर मैं यहाँ पर डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उससे क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ऑब्वियसली होगी। आप डिपेंडेंस जो है आपकी इंपोर्ट्स पे, आप वो कम करोगे। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, 5G और IoT, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑब्वियसली आप इसमें यू विल सी फर्दर ग्रोथ, कॉम्पिटिटिवनेस और ज़्यादा बूस्ट होगी, सेल्फ रिलायंस हो जाओगे आप, सेल्फ रिलायंस, राइट। स्ट्रॉन्ग, मतलब सेल्फ रिलायंट सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम जो है इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को और ज़्यादा एनहांस करेगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर डिफेंस में, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट्स, राइट। सो डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स यहाँ आएंगी, कोलैबोरेशन और होगी, रिसर्च सेंटर्स और होंगे, राइट। इनोवेशन और होगी, फॉस्टरिंग इनोवेशन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिजिटल सॉवरेनिटी होगी, या पॉइंट्स एज इट इज लिख सकते हो, डिजिटल सॉवरेनिटी, राइट। सो विच इज वेरी वाइटल, इट अलाउ इंडिया टू कंट्रोल इट्स क्रिटिकल टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर्स, योर डेटा सिक्योरिटी। आप रिलायंस जो है ऑन रिलायंस ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स, यू विल रिड्यूस इट, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो इस आर्टिकल में मेंशन नहीं थे, जो मैंने अभी आपको बताए हैं, जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलते हैं अगले आर्टिकल के ऊपर, जो कि बात कर रहा है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की। क्या है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान? और यहाँ पर द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन हैज अनाउंस्ड अ रिविजन इन दिस ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ये है सेट ऑफ इमरजेंसी मेजर्स टू हेल्प इम्प्रूव द एयर क्वालिटी इन दिल्ली एनसीआर। जब एयर क्वालिटी बहुत ख़राब होती है तो आप क्या है, इमरजेंसी मेजर्स लेते हो। सो यहाँ पर 4 स्टेजेस हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 1 में क्या होता है? जब एयर क्वालिटी आप पुअर कैटेगराइज कर देते हो विद इन द एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से 300, तो यू स्टार्ट टेकिंग द एक्शंस टू स्टार्ट इम्प्रूविंग द एयर क्वालिटी।
स्टेज 2 के अंदर क्या आता है, अगर एयर क्वालिटी और ज़्यादा ख़राब हो जाए, वेरी पुअर में चली जाए, AQI आपका 300 से 400 में आ जाए, सो स्टेज 2 ऑफ GRAP इज ट्रिगर्ड। फिर आप मोर स्ट्रिंजेंट मेजर्स लेते हो ताकि एयर क्वालिटी जो वर्सन हो रही है उसको टैकल कर पाओ। थर्ड स्टेज के अंदर जब एयर क्वालिटी सीवियर में चली जाती है 400 से 450 में, देन GRAP कम इनटू इफेक्ट, यू टेक मोर अर्जेंट एक्शंस टू कंट्रोल द पॉल्यूशन। फिर स्टेज 4 आता है, सीवियर प्लस, राइट। सो अब यहाँ पर रिवाइज ग्रेडेड एक्शन जो है वो क्या है, दैट विल कम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 अक्टूबर। 4 चीजें हैं। पुअर एयर क्वालिटी, अगर एयर क्वालिटी पुअर होगी तो स्पेसिफिक ऑर्डर्स फ्रॉम NGT, सुप्रीम कोर्ट अबाउट क्या होंगे, एनफोर्समेंट किसकी होगी, अबाउट दीज जो ओल्ड डीजल और पेट्रोल व्हीकल्स हैं, इट विल बी स्ट्रिक्टली एनफोर्स। मतलब जो पुरानी गाड़ियां हैं जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करती हैं, दे विल नॉट बी अलाउड टू ऑपरेट ऑन द रोड्स। अगर वेरी पुअर एयर क्वालिटी हो जाएगी तो फिर क्या होगा, मोर मेजर्स विल बी टेकन टू एड्रेस द मेन सोर्स ऑफ पोल्यूशन क्या है, हॉट स्पॉट्स, वो एरियाज, तो वहां पर दीज मेजर्स विल बी इंटेंसिफाइड ताकि आप एयर क्वालिटी को इंप्रूव करो उन जगहों पे। थर्ड में अगर एयर क्वालिटी सीवियर हो जाती है तो स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे, विल बी इम्पोज्ड ऑन यूजिंग सर्टेन टाइप्स ऑफ व्हीकल, लाइट मोटर व्हीकल्स जो पुराने इंजन यूज कर रहे हैं, दैट विल नॉट बी अलाउड गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, दिल्ली NCR के साथ साथ या अगल बगल थोड़ी जगहों में भी। अगर सीवियर प्लस एयर क्वालिटी चली जाती है तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो है NCR की, इट माइट डिसाइड टू स्टॉप फिजिकल क्लासेस फॉर द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6 to 9th and 11th, इंस्टेड उसकी जगह क्या होंगे, ऑनलाइन क्लासेस होंगे, राइट। तो ये है जो आपको ध्यान में रखना है। अगला है डोंगरिया कॉन ट्राइब। ये जो ट्राइब है इसकी हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो न्यामगिरी हिल्स हैं उड़ीसा के अंदर, जो ये हिल्स हैं दे आर होम टू दिस ट्राइब। अब नाउ दे आर फेसिंग थ्रेट ड्यू टू द प्रपोज्ड अमेंडमेंट टू दिस एक्ट, रेजिंग कंसर्न्स अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ देयर एंसेस्ट्रल लैंड्स एंड कल्चरल आइडेंटिटी। अगर आपको याद हो तो हमने बात करी थी इस बिल के चलते, इस अमेंडमेंट के चलते जो फॉरेस्ट है वो फॉरेस्ट, अगर आपको याद हो, इट विल बी अप्लाइड टू दोज एरियाज जो गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड किया था 25 अक्टूबर 1980 के बाद से, जो कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है, ऑब्वियसली वहां पर जो डेफिनेशन है इट ऑल्टर्स टू दैट डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट सेट बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 1996। ये मैंने बात पहले कर रखी है आपके साथ, तभी बोल रही हूँ आपका होमवर्क यही है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल को आप पढ़ोगे। अब ये इनको इफेक्ट कर रहा है, इस ट्राइब को इफेक्ट करेगा, क्यों करेगा अभी बताती हूँ। सो डोंगरिया कॉन ट्राइब जो है वो 13 पर्टिकुलरली जो ये वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, तो ये आपके एग्जाम में यूपीएससी पूछ भी चुकी है PVTGs पे क्वेश्चन। सो यहाँ पर इट इज वन ऑफ दी 13 PVTGs इन उड़ीसा। 95% न्यामगिरी लैंड जो है इट इज नॉट क्लासिफाइड एज फॉरेस्ट इन द गवर्नमेंट रिकॉर्ड, और अगर ऐसा होता है तो वो एक विंडो खुल जाएगी फॉर डाइवर्टिंग द लैंड दैट इज नॉट क्लासिफाइड एज फॉरेस्ट इन द गवर्नमेंट रिकॉर्ड अदर पर्पसेस के लिए, जो कि फिर इम्पैक्ट करेगा इस हिल रेंज को, इन फॉरेस्ट एरियाज को उड़ीसा के अंदर। ये कंसर्न है। एक मोबाइल एप्लीकेशन का लॉन्च किया गया है बाय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, जिसका नाम है उल्लास ऐप। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम ऑन 3rd एनिवर्सरी ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। उल्लास जो है ये एक इनिशिएटिव है, जो लोग यंग में अपनी एजुकेशन पूरी नहीं कर पाए तो उनको बेसिक एजुकेशन देना, मतलब डिजिटल, कंप्यूटर चलाना, मोबाइल चलाना, फाइनेंशियल लिटरेसी, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स जो सिटीजन्स को चाहिए, तो वो सब बेसिक एजुकेशन उन्हें दी जाएगी जो कि अबव 15 और 15 से ज़्यादा है। वॉलेंटियरिज्म के थ्रू इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड। जो चाहता है, जो पढ़ाना चाहता है, जो इस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहता है, वो इसमें ऑब्वियसली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये बेसिकली लर्निंग इकोसिस्टम को फोस्टर करेगा दैट रीचेज एवरी इंडिविजुअल, ब्रिजिंग द गैप इन द बेसिक लिटरेसी एंड क्रिटिकल लाइफ स्किल्स। उल्लास ऐप है इसके लिए, यूजर फ्रेंडली ऐप है, एंड्रॉयड और iOS दोनों पे अवेलेबल है। इट विल सर्व एज अ डिजिटल गेटवे फॉर लर्नर्स टू एंगेज इन लर्निंग रिसोर्सेज थ्रू दीक्षा पोर्टल ऑफ NCERT। पोर्टल क्या है? एक ऑनलाइन लाइब्रेरी की तरह है जहाँ वीडियोस, कंटेंट सब कुछ अवेलेबल है। तो फंक्शनल लिटरेसी, वोकेशनल स्किल्स, डिजिटल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी, ये सब it will focus upon so as to empower the citizens to involve in nation building of the tomorrow country। तो जो knowledge sharing है वो होगी, continuous learning होगी in the communities across India, right? तो ये पूरा आज का सेशन था। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। बस आपको क्या करना है, एक रिवीजन करनी है। और हाँ,
आज क्या है, 1 अगस्त हो गई, तो जुलाई के मंथ में जो भी हमने करंट अफेयर किया है उनको अभी इनिशियली इन 2-3 दिनों के अंदर रिवाइज कर लो। एक दिन 15 डेज का, अगले दिन 15 डेज का, इसी फर्स्ट वीक से पहले पहले, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, अगस्त के पहले पहले ही अभी में ही कर लेना, बाद के लिए मत छोड़ना। तो इस सेशन के लिए इतना ही। विल मीट यू टुमारो विद अदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। अच्छा लगता है तो डू लाइक द सेशन, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कर signing off for today. Happy learning everyone. Take care. All the best. Thank you.